हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी की। आप जानते हैं कि परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों की भूमि भारत के हृदय में ऐसे कई राज हैं जो दबे पड़े हैं, जो कहानियां बनकर आज भी सुने और सुनाए जाते हैं। और इसीलिए आज मैं जो यहाँ चर्चा करने जा रही हूँ वो मैं करने जा रही हूँ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति और भगवान कृष्ण से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। हिंदू धर्म के बेहद पवित्र स्थल और चारों धामों में एक है जगन्नाथपुरी, ये आप सब जानते हैं। जगन्नाथपुरी की धरती को भगवान विष्णु का स्थल माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमयी कहानी जो अब धीरे धीरे प्रचलित हो रही है, जो पहले प्रचलित नहीं थी, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। जिसके अनुसार मंदिर में मौजूद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान हैं। ब्रह्म कृष्ण के नश्वर शरीर में विराजमान थे। जब कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का दिल अर्थात पिंड जलता ही रह गया और ईश्वर के आदेशानुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया और उस पिंड ने लट्ठे का ही रूप ले लिया था, यानी जो लकड़ी का बड़ा सा लठ होता है। राजा इंद्रयुग्म, आप जानते हैं कि जो भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, उनको ये लठ मिला था और उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया था। और उस दिन से लेकर आज तक वह लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर ही है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है, लेकिन ये लट्ठा उसी में ही रहता है। और इस लकड़ी के लट्ठे से एक हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि ये मूर्ति हर 12 साल में एक बार बदलती है, तो लेकिन लट्ठे को आज तक किसी ने नहीं देखा। मंदिर के पुजारी जो इस मूर्ति को बदलते हैं, उनका कहना है कि उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है, हाथ पर कपड़ा ढक दिया जाता है, इसलिए ना तो वो उस लट्ठे को देख पाए हैं और ना ही उसे छूकर महसूस कर पाए हैं। पुजारियों के अनुसार वह लट्ठा इतना सॉफ्ट होता है, इतना नरम होता है कि जैसे मानो खरगोश उनके हाथों में फुदक रहा हो। पुजारियों का ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति उस मूर्ति के भीतर छिपे ब्रह्मा जी को देख लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसी वजह से जिस दिन जगन्नाथ की मूर्ति बदली जानी होती है, उड़ीसा सरकार के द्वारा पूरे शहर की बिजली बाधित कर दी जाती है। और ये बात आज तक एक रहस्य बनकर रुकी हुई है या लोगों के जहन में बसी हुई है कि क्या वाकई ही भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में ब्रह्मा जी का वास है। अब जब हमने भगवान श्री कृष्ण की चर्चा की है, तो चलिए अब हम इसी कड़ी में श्री राम की भी चर्चा करते हैं। हमारे प्रभु श्री राम, आप जानते हैं कि जिस तरह दुनिया में आने वाला हर इंसान अपने जन्म से पहले ही अपनी मृत्यु की तारीख यमलोक में निश्चित करके आता है, उसी तरह इंसानों के रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर एक निश्चित समय था। और जब वह समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उन्हें भी मृत्यु का वर्ण करके अपने धाम वापस लौटना ही पड़ता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की चर्चा तो हम पीछे कर चुके हैं कि कैसे वो अपने धाम लौटे थे। तो आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम की कि कैसे वह अपने स्वलोक में गए, अपने ही लोक में कैसे उनका गमन हुआ। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि भगवान श्री राम कैसे इस लोक को छोड़कर विष्णु लोक में गए। भगवान श्री राम की मृत्यु वर्ण से में सबसे बड़ी बाधा जो थे वो थे उनके स्वयं के प्रिय भक्त हनुमान, क्योंकि हनुमान जी के होते हुए तो यमराज में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे राम जी के पास पहुंच जाते। और स्वयं श्री राम भी जानते थे कि इसका हल उन्हें ही निकालना पड़ेगा। अब भगवान राम ने इसका क्या हल निकाला, अब मैं आपको ये बताती हूँ। एक दिन जब भगवान श्री राम जान गए कि अब उनका स्वलोक गमन का समय आ गया है, अर्थात उनको ये जो उन्होंने शरीर का रूप धारण किया है इसका त्याग करना है, तो उन्होंने कुछ सोचा कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा कि मैं यहाँ से अपने स्वधाम को गमन कर सकूं। वो जानते थे कि अगर मैंने यहाँ इंसान के रूप में जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा। और सबसे बड़ी उनको जो
परेशानी नज़र आ रही थी, जो रुकावट नज़र आ रही थी, वो ये थी कि यम को मुझ तक तो आने देने का जो रास्ता है वो हनुमान जी किसी भी हालत में नहीं खोलेंगे। वो जानते थे कि मेरे लिए वैकुंठ, मेरे स्वर्गिक धाम जाने का बेशक समय आ गया है, लेकिन हनुमान जी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। और उधर दूसरी ओर यमराज भी जानते थे कि भगवान को अब स्वधाम जाना है, तो उनके इस शरीर रूप में उन्हें मृत्यु देनी पड़ेगी, परंतु वो भी अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको भगवान राम के भक्त हनुमान से बहुत भय लगता था, जो हर समय प्रहरी के रूप में उनके कक्ष के बाहर विराजमान रहते थे। और यम के प्रवेश के लिए हनुमान जी को हटाना तो जरूरी था, लेकिन कैसे, ये मतलब राम जी को स्वयं सोचना पड़ा। इसलिए क्या किया, भगवान श्री राम ने अपनी एक अंगूठी को महल के फर्श में एक छोटा सा छेद करके छेद में से गिरा दिया, और साथ ही हनुमान जी को कहा कि देखो मेरी ये अंगूठी गिर गई है, तुम जाओ और इसे खोज कर लेके आओ, क्योंकि ये अंगूठी खोजनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अंगूठी मुझे बहुत प्रिय है। हनुमान जी ने कहा, अब ये तो मेरे स्वामी की आज्ञा है, अंगूठी तो मुझे खोजनी पड़ेगी। हनुमान जी ने स्वयं को इतना छोटे स्वरूप में परिवर्तित कर लिया, बिल्कुल भंवरे जैसा स्वरूप बना लिया, और वो उस अंगूठी को ढूंढने के लिए उस छिद्र में प्रवेश कर गए। अब वो छिद्र केवल छिद्र नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर यानी कि नागलोक तक जाता था। और इस तरीके से हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले, और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने आने का कारण भी बताया कि मैं यहाँ पर राम जी की अंगूठी ढूंढने आया हूँ। वासुकी जी ने जब हनुमान जी की ये बात सुनी तो नागलोक के बिल्कुल मध्य में ले गए, जहाँ अंगूठियों का पहाड़ वहां पे ढेर लगा पड़ा था, और कहा कि आप एक काम कीजिए, यहाँ बहुत सारी अंगूठियां हैं, आप इसमें से अपने राम की अंगूठी ढूंढ लीजिए, आपको ज़रूर मिल जाएगी। वासुकी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपको देखने से ये पहाड़ बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आपके राम जी की अंगूठी है इसी के अंदर, आप कोशिश कीजिए। अब वासुकी जी ने तो कह दिया, हनुमान जी सोच में पड़ गए कि अब कैसे ढूंढूं मैं, ये तो वो हाल हो गया कि जैसे भूसे में कोई मुझे कह दे कि सुई ढूंढ दो, इतनी अंगूठियां, तो मैं कैसे यहाँ पे राम जी की अंगूठी ढूंढूंगा। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो श्री राम की अंगूठी निकली। वो बड़े हैरान हुए कि इतनी अंगूठियों में पहली अंगूठी मेरे हाथ में कैसे आ गई। फिर उन्होंने दूसरी अंगूठी उठाई तो वो भी श्री राम की अंगूठी, तीसरी उठाई तो वो भी श्री राम की अंगूठी। इस तरह तो वो जो अंगूठी उठाते वो भगवान राम की अंगूठी निकलती। अब वास्तव में तो सारी की सारी अंगूठियां जो थी वो एक जैसी थी, और वो थी भी श्री राम की। अब इसका क्या मतलब है, ये सोचते हुए वो तो वहीं सोच में डूब के बैठ गए हनुमान जी कि ये क्या मतलब है, एक अंगूठी प्रभु राम ने गिराई और यहाँ तो अंगूठियों का ढेर है और सारी की सारी अंगूठियां वही हैं। जब वो ऐसे परेशान होकर सोच में डूब गए, तब वासुकी मुस्कुराने लगे और बोले कि जिस संसार में हम रहते हैं ना हनुमान जी, वो सृष्टि और विनाश के चक्र से गुजरती है, और इस संसार में प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है, और हर कल्प में 4 युग होते हैं, या यूं कह लीजिए कि 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में हर बार राम जी अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी के पीछा करता है, और पृथ्वी पर जब वो पीछा करते हुए नीचे पहुंचता है, अर्थात कि मेरे पास पहुंचता है, और वहां ऊपर पृथ्वी पर भगवान श्री राम हर कल्प में इसी समय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए ये सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है, और ये सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रहती हैं, इनका ढेर बढ़ता रहता है, और भविष्य में भी इसी प्रकार से रामों की अंगूठियों का यहाँ और ढेर बढ़ता जाएगा। अब हनुमान जी ने जब ये बात सुनी तो वो जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात्कार कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। ये भगवान राम का उनको समझाने का एक मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। भगवान राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनेगा, और पुनः राम फिर से जन्म लेंगे, और पुनः हनुमान जी इसी प्रकार से उनकी अंगूठी को ढूंढेंगे। तो ये काल चक्र तो चलता ही रहेगा। तो आज हम बस इसी कथा के साथ यहाँ विश्राम लेते हैं, कल हम फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।